नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन। मैं आयशा सुल्तान और आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आज के दौर में अगर कांग्रेस का नाम ले तो सबसे पहले राहुल गांधी का नाम याद आता है। जी हां, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी अपना 51वां जन्मदिन मना रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पहले ही बताया कि इस जन्मदिन को हर्ष और उल्लास के साथ न मनाकर लोगों के बीच सेवा दिवस के रूप में मनाया जाए। 51 साल के राहुल गांधी के करियर में राजनीतिक उथल पुथल आए और इस बीच पार्टी के कार्यकर्ताओं, आला कमान नेताओं को लेकर मंथन में उनकी भागीदारी सबसे अहम रही। राहुल गांधी गरीबों को सबसे ऊपर रखकर अपने जन्मदिन की शुरुआत की। वहीं उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर राशन वितरण किया गया। दिल्ली के बसंत कुंज बिहार में यूथ कांग्रेस के द्वारा 500 गरीब परिवारों को राशन वितरण किया गया। जैसा कि इस बार राहुल गांधी के जन्मदिन से पूर्व अपने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि देश में कहीं भी धूमधाम से जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, जिसके बाद लोगों ने राशन वितरण करके जन्मदिन को मनाया। कोरोना काल में देश के कई लोगों ने अपनी नौकरी खो चुके हैं। इसको देखते हुए यूथ कांग्रेस द्वारा राशन वितरण किया गया और यूथ कांग्रेस द्वारा दिल्ली में कई जगहों पर लोगों को कोरोना वैक्सीन भी लगवाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे देश में इस मुहिम को चलाया जा रहा है। तो मैं श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनके जन्मदिन के लिए इस पावन अवसर पर इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से श्रीनिवास जी के नेतृत्व में हम इधर राशन बंटवा रहे हैं। सिकंदर बहल जी जो कि यूथ कांग्रेस के जनरल महासचिव है, रणविजय सिंह लोचब जी दिल्ली के एक्टिंग उपाध्यक्ष है। बहुत देखिए इधर हम राशन बांटने की कोशिश कर रहे हैं और जनता लगी हुई है। हम अपनी तरफ से जितनी भी जनता की दिल्ली सरकार भी राशन बांट रही, केंद्र सरकार भी कह रही हम भी बांट रहे। और जैसे हमने देखा पूरे लॉकडाउन में जो यूथ कांग्रेस के द्वारा राशन भी बांटा गया और खाने की ये भोजन भी दिए गए। और अब फिर देख रहे कि आज यहाँ पे आटा बांटा जा रहा है। आखिर कारण क्या है? क्या ये दिल्ली के चुनाव को लेके किया जा रहा है? नहीं, इसके पीछे कोई चुनाव की भावना नहीं है। आप देखिए जैसे श्रीनिवास जी जिनको ऑक्सीजन मैन कहा जाता है, उनके पीछे अगर कोई भावना होती तो वो अपने घर भी बैठ सकते थे। भाजपा और आप सरकार के जैसे जितने सारे नेता बैठे हैं वो भी अपने घर बैठ सकते थे। उनका कोई निजी फ़ायदा नहीं है इस चीज़ में। ये है कि जनता की सेवा के लिए हम बैठे हैं और कांग्रेस की तरफ से जितना हम कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो राशन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कुछ भी, अपनी तरफ से जितनी कोशिश करेंगे, जनता की मदद करने की कोशिश करेंगे। आज हमारी तरफ से अभी 701 लोग आए हैं, 1000 लगा लीजिए, 700 लोग इधर आए हैं। बाकी और जगह भी बट रहे हैं, तो हम अपनी जगह से जितना हम कर सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे जन नेता, हर गरीब आदमी, किसान, गरीब मजदूर की आवाज़ श्री राहुल गांधी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि आप सभी मीडिया कर्मियों को पता है कि राहुल जी ने 2 दिन पहले ही मना कर दिया था कि मेरा जन्मदिन कोई धूमधाम से नहीं मनाएगा। तो इसलिए हमने इस जन्मदिन को ना मनाते हुए हमने इसको आज सेवा दिवस के रूप में हमने मनाने का भारतीय युवा कांग्रेस ने संकल्प लिया है। और जिस सेवा दिवस को मनाने के लिए आप पीछे मेरे देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग हैं। 1000 किटें आज हम वितरित करेंगे यहाँ पर। सर, ये कोई लॉकडाउन की, कोरोना की बात नहीं है, कोई चुनावी मंच नहीं है कि हम लोगों को लच्छेदार भाषण दे के फंसा ले। ये सेवा भावना हमारे अंदर 134 साल पुरानी सेवा भावना है, जो माननीय श्री महात्मा गांधी जी से, इंदिरा गांधी जी से और राजीव गांधी जी से हमें सीखने को मिला। और उन्हीं के चरणों पे हम चलते हुए, कदमों पर हम चलते हुए इस सेवा भावना को कांग्रेस निरंतर जारी रखे। मेरा नाम प्रियंका सिंह है। मैं यहाँ से पिछला विधानसभा चुनाव लड़ी थी। मैं महिला कांग्रेस में उपाध्यक्ष भी हूँ और ग्रीवेंस सेल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक्स चेयरपर्सन हूँ। देखिए, जैसा हमारे वेदों में लिखा है, सेवा परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। मेरा ये मानना है, जो हाथ सेवा के लिए उठते हैं वो उन हाथों का प्रार्थना के लिए उठने वाले हाथों से भी ज़्यादा महत्व है। और IYC के प्रेसिडेंट श्रीनिवास जी केवल कांग्रेस वालों ने नहीं, पूरी दिल्ली ने, पूरे देश ने देखा है कि वो किस मेहनत से, किस लगन से लगे हुए हैं सबकी सेवा में। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया और इस महामारी में अगर भारत देश में कोई भी पार्टी अगर अपने देशवासियों के साथ खड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जी। अच्छा मैडम, जैसे आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार भी राशन की बात कर रही, क्या लग रहा है, कितनी सच्चाई उसमें आपको लग रही है? देखिए, मेरे लगने से ज़्यादा आप लोगों को, आप फील्ड में ज़्यादा रहते हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता है कि राशन केवल गोदामों में सड़ रहा है
वो ना बांटा गया है। नहीं तो यहाँ अगर हम 200 लोग को कहीं बांटने जाते हैं, वहाँ 500 लोग तड़पते हुए आते हैं कि उन्हें राशन नहीं मिल रहा, उनके घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो अगर दिल्ली सरकार इतनी सक्षम होती और इतने अच्छे से अपना कार्य कर रही होती तो आज ये हालात नहीं होते और दिल्ली के लोगों को इतनी दुर्दशा दिल्ली के लोगों की नहीं होती। मैडम, केजरीवाल तो कहते हैं कि मैं घर घर राशन पहुंचाऊंगा दिल्ली वालों को। देखिए, वो केवल प्रचार प्रसार करना जानते हैं, वो केवल अपना एडवर्टाइजिंग करते हैं। इसके अलावा केजरीवाल जी को और मोदी जी को भी पूरे देश ने और दिल्ली ने देख लिया है कि केवल प्रचार प्रसार के लिए वो मशहूर हैं। इसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। कार्यशैली में उनका बिल्कुल वो विफल रहे हैं और सरकार के कुप्रबंधन के कारण, केवल सरकार के कुप्रबंधन के कारण आज दिल्ली की ये हालत है। केंद्र और दिल्ली सरकार तो पूरी तरह फेल है और राहुल गांधी जी ने आज अपने जन्मदिन पे ये बोला है कि यार इसको हम सेवा दिवस के उसमें बनाए, हम जाके जनता की सेवा करो। उन्होंने पिछली बार भी अपना जन्मदिन नहीं बनाया और इस बार भी उन्होंने कहा कि इसकी सेवा दे। इसलिए हमने आज जगह जगह वैक्सीन के प्रोग्राम रखे, जीबी रोड पे भी रखा, अपने मुख्यालय पे भी रखा और हमने हर विधानसभा में राशन बांटने का काम किया है। हर वार्ड तक, हर गरीब तक हमारा राशन पहुंचा आज के दिन। तो क्या संदेश देना चाह रहे आज के इस अवसर पे? राहुल गांधी जी का जन्मदिन भी है और जो एक मुहिम चलाई सेवा दिवस जिसको आप बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की एक सोच है, सेवा, सिर्फ सेवा है। हमारा कोई धर्म से मतलब नहीं है, हम सेवा कर रहे हैं। आज सारे एमएलए और एमपी अपने घरों में 3-3 मास्क लगाए बैठे हुए हैं। क्या दिल्ली के चुनाव को लेके तो नहीं ऐसा किया जाए? कोई चुनाव का इसमें कुछ नहीं है। हम पिछले 1 साल से लगातार, आप भी देख रहे हैं, हम 1 साल से लगातार घर घर सेवा पहुंचा रहे हैं। चाहे ऑक्सीजन की हो, चाहे राशन की हो, किसी गरीब को जरूरत हुई है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोड पर दिखी है, ना बीजेपी और ना आम आदमी पार्टी कोई रोड पे नहीं दिखा है। सरकार को चेताने की कोशिश की और कोरोना की महामारी किस तरीके से पूरे देश को परेशान करने वाले उसके बारे में बताया। वो हमारे नेता का आज जन्मदिन था, उसको सेवा दिवस के रूप में मनाने का कार्य युवा कांग्रेस ने पूरे देश में, पूरे दिल्ली में किया है। और युवा कांग्रेस की तरफ से फ्री वैक्सीनेशन, अलग अलग जगहों पे राशन किट का वितरण अलग अलग जगहों पे पूरे देश में किया गया है। उसी के तहत दिल्ली में भी कम से कम 60 जगहों पर यह काम किया गया है। यहीं पर वसंत विहार में भी ये काम चल रहा है।